हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज हम लोग सीटेट पेपर 1, 2 दोनों में ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कोटि पूरक कोड़ों से रिलेटेड या संपूरक कोड से रिलेटेड, जिसे हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, मात्र 2 या 3 मिनट में इसको आप समझ लेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लेंगे। तो देखिए, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है और दोनों कोण जो हैं कौन से होंगे। यहाँ पूछा गया है कि जो कोटि पूरक कोणों का अंतर है वो अंतर दिया हुआ है 40 डिग्री और दोनों कोण होंगे, कौन से कोण होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, ऑप्शन से भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है, लेकिन आपको जो है वो तरीका पता होना चाहिए और मैं वही आपको तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको लाना है। मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हो तो भी आप अपने आंसर को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये आंसर सही है। कोटि पूरक जो नंबर होते हैं ना, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा क्योंकि अगर धुंधला दिख रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोटि पूरक जो होते हैं उन दोनों एंगल्स का योग होता है एक दूसरे का 90 डिग्री। तो जैसे कि मान लीजिए पहला कोटि पूरक x है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, दोनों का प्लस कितना होना चाहिए, दोनों का प्लस होना चाहिए 90, ठीक है। दो कोटि पूरक का जो योग होता है वो क्या होता है, वो 90 के बराबर होता है। तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस x, ठीक है। दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं कि एक कोटि पूरक कोण है 30, तो दूसरा कोटि पूरक क्या होगा 90 माइनस 30 यानी 60, और 60 प्लस 30 कितना होता है 90। तो दो कोटि पूरक कोणों का जो योग होता है वो तो 90 होता है, और यहाँ पे कोटि पूरक कोण नहीं बताए गए हैं, उनका अंतर कितना बताया गया है 40। तो हम क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखें तो पहला कोटि पूरक कोण x है और दूसरा क्या है 90 माइनस एक्स, और इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आया है 40, ठीक है। यही प्रश्न में कहा गया है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर क्या है 40, ठीक है। तो जब 40 है और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा है, तो अगर इस ब्रैकेट को यहाँ पे x इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्लस अंदर है प्लस माइनस, माइनस 90 यहाँ पे आ गया और माइनस माइनस प्लस, प्लस x और यहाँ पे इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस x और प्लस x, यहाँ पे कितने x हो गए 2x, और ये जो 90 है ये इस साइड चला जाएगा तो 40 और ये आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये टोटल मिला के कितने हुए 130, ठीक है, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर जब ये 2 है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, और इसको अगर काटेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 यानी 65। तो एक हमारा जो आया x की वैल्यू वो आ गई 65, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 65 है तो दूसरा हमारा 90 माइनस एक्स होना चाहिए, है ना, सेकेंड कोटि पूरक। तो सेकेंड कोटि पूरक यानी 90 माइनस 65, 90 माइनस 65, तो इसको करेंगे तो आप कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 आया, और यहाँ से कैरी हो गया तो यहाँ पे कितना बचा 8 में से 6 गया 2 यानी 25। देखते हैं ऑप्शन में, और इसको क्या कहा गया है कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 40। तो अगर पहला मेरा था 65 और दूसरा कितना है 25, इन दोनों को माइनस करके देखते हैं, 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया, कितना आया 40। तो उस हिसाब से भी हमारा ये आंसर सही होता है, और ये ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है 65 35। अगर हम ऑप्शन से चेक करें तो हमारा ये वाला आंसर तो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमको ऑप्शन से चेक करना है 65 35, 60 30 ऑलरेडी 90 हो गया, 90 से ऊपर ये नंबर आ गया यानी ये कोटि पूरक हो ही नहीं सकता। 70 30 100 हो गया, ये भी कोटि पूरक हो ही नहीं सकता है, तो इनका अंतर कहाँ से आएगा। 25 और 65 को अगर प्लस करें तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और
ये 60 हो जाएगा यानी 90। तो ये कोटि पूरक हो सकता है। 70, 110 ये कोटि पूरक होगा ही नहीं। तो यहाँ से भी हमारा आंसर इस तरीके से भी निकल रहा था, इस तरीके से भी। अगर आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो और ये पूछा गया है आपको, मैं पेपर 2017 में ये यूपी टेट में पूछा गया था और इस तरीके के सीटेट में भी पूछा गया है इस तरीके का प्रश्न, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने चुना कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी आपसे संपूरक भी पूछ लिया जाएगा, तो संपूरक के लिए भी आप यहाँ पे x और संपूरक कोणों का योग क्योंकि 180 होता है, तो यहाँ पे 180 माइनस x कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए संपूरक कोण पूछ लिया जाए, तो आप x प्लस 180 माइनस x कर देंगे इक्वल टू 180। तो ये संपूरक कोण के लिए आपका एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।